सर, किसान आंदोलन को किस नज़रिए से आप देखते हैं? आपने दौरा भी किया था टिकरी बॉर्डर का, क्या क्या कहेंगे? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का किसान एक बड़े शांतिप्रिय तरीके से केंद्र सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए आया है और मगर उसकी अभी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जी। बड़े संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में ये किसान आए, मगर इनको बीच में रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से तो हथकंडे अपनाए, उससे हरियाणा ने साबित कर दिया, हरियाणा सरकार ने, कि ये किसान विरोधी सरकार है और किसान विरोध में ये सरकार देश में नंबर 1 है। हरियाणा की सरकार, बीजेपी और जेजेपी। जब किसान और कुर्सी को में से एक को चुनने की बात आई तो सरकार के दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कुर्सी के जा चिपटे और किसान को ठोकर मारने का काम किया है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये पंजाब के किसान हैं या कांग्रेस पार्टी द्वारा पराजित, इस तरह की बात का, भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निराशाजनक है। ना तो ये किसी पार्टी के हैं, ना तो ये किसी पार्टी के हैं और ना एक प्रदेश की बात है। ये जो 3 कानून पूरे देश के लिए बने थे, जिसके कानूनों को लेकर पूरे देश के किसानों में रोष है, खास तौर पे पंजाब और हरियाणा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा खरीद होती थी। सबसे ज़्यादा खरीद ये वो प्रदेश थे जिन्होंने देश का पेट भरने का काम किया और ग्रीन रेवोल्यूशन में, हरित क्रांति में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। सर, अमित शाह के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, विचार करेंगे सभी मांगों पर? अभी तो किसानों ने अपनी बात उस पर रखी है जी। तो मैं मानता हूं कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि तुरंत किसानों से बिना शर्त के बातचीत की जाए और ये जो मांग है, जायज़ मांग है कि जो निजी खरीद आप लेके आ रहे हैं, निजी खरीद का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, किसान मांग रहे हैं कि उसमें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कंडीशन रखा हो। जी, यही बात है। न्यूनतम कंडीशन किसान तो तय नहीं करता, सरकार ही तय करती है कि जितना किसान को अपनी जीवन चलाने के लिए अपना खर्चा पूरा हो उतना न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि उससे नीचे तो वो जब आप तय करते हैं, सरकार तय करती है, उसको बाध्य किया जाए ताकि निजी, जैसे सरकार उस पर खरीदती है तो जो निजी कंपनियां हैं वो भी उस पे या उससे ज़्यादा पे खरीदे ताकि किसान का घर चले। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। तो ये कंडीशन, ये जो उनकी मांग है, जायज़ मांग है और इस मांग को लेकर संवेदनशीलता से सरकार तुरंत बातचीत का रास्ता खोले और इसका समाधान निकाला जाए। मैं यही अपनी ओर से अपील करता हूँ। कल मैं टिकरी बॉर्डर पे गया था क्योंकि हज़ारों किसान यहाँ टिकरी बॉर्डर पे एकत्रित है और वहाँ पे सरकार ने टाइम तो दे दिया इनको 3 तारीख तक। मेरे को समझ नहीं आता, भारत की कृषि मंत्री को किसान के लिए 3 से पहले टाइम नहीं मिल रहा क्या? सही बात। तो क्या, और वो दिल्ली में ही है, तो 3 तारीख का टाइम दे दिया और उनके ना नहाने की व्यवस्था थी, ना पानी की, ना शौचालय की। आप इतने लाखों किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने कल अपील करी बहादुरगढ़ वासियों से, वहाँ पर मैंने नगर पालिका के माध्यम से उनके शौचालय का, उनके पानी का, पीने के पानी का, उनका सबका इंतजाम कि मैंने वहाँ पे कहा कि लोगों से कहा कि भाई आप आगे आएँ, किसानों के लिए इंतजाम करें, जो अपना जो आवश्यक वस्तु हैं उनका सामने आ रहा है इस मामले में। तो उम्मीद मैं आशा करता हूँ और मैं अपील करता हूँ सरकार से कि अब अविलंब इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसको निपटाना। सर, पवार साहब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैसेज लेके गए थे कि हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित तौर पर इस काले कानून का परिवर्तन करेंगे। ये बिल्कुल, और ये हमने किसान आंदोलन को और किसानों की इस मांग को शुरू से इनका समर्थन भी किया है और सबसे पहले इस मांग को हमने ही रखा था और मैं भी कल गया था टिकरी बॉर्डर, तो हमने उस बात का समर्थन किया। पूरी तरीके से किसानों की इस मांग के हम साथ हैं और शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से किसान। एक और मैं बात कहना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि इसमें केवल पंजाब का किसान है। मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के बयान आए कि हरियाणा का किसान नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, पिपली में जिनको लठ पड़े थे वो कौन से प्रदेश का किसान था? तो हरियाणा का होगा। जो आपने, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब से जब कूच हो रहा था तो कई सौ किसान नेताओं को जो गिरफ्तार किया हरियाणा में, हर जिले में किसान यूनियन के पदाधिकारियों को, वो कौन से प्रदेश के किसान थे? तो हरियाणा के होंगे। जो बड़ौदा उपचुनाव के अंदर इतने बड़े बहुमत से आपको हार का मुंह देखना पड़ा, तो क्या पंजाब के लोगों ने आके आपको हराने का काम किया था? वो तो हरियाणा वासी होंगे।
तो ये कह देना कि ये किसी पार्टी से संबंधित हैं या किसी प्रदेश से संबंधित हैं, वो बात कहीं ना कहीं सही नहीं है। और मैं मानता हूँ कि इस मामले में हरियाणा सरकार का तो किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया, खट्टर साहब और दुष्यंत, ये इन दोनों का तो बेनकाब हो गया। मगर केंद्र सरकार से आग्रह है कि वो तुरंत बातचीत के माध्यम से इसका सॉर्ट आउट